अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास EW9 प्लस EP9 मैश है। हम इसे IP-COM वाईफाई ऐप के ऊपर किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम IP-COM की वाईफाई ऐप जो है हम इसको ओपन कर चुके हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसका एक्सेस पॉइंट EW9 है, उसके वाईफाई के साथ हम अपना मोबाइल कनेक्ट करवा लेते हैं। उसका SSID हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है विदाउट पासवर्ड। हम इसके साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई भी पासवर्ड नहीं होता। हम यहाँ पे इसकी डिटेल में देखें तो यहाँ पे 5.x का हमें IP मिल चुका है। ऐप के ऊपर दोबारा आए तो हमारे पास कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हमें ले आया है। यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेगा कि इंटरनेट हमें किस तरह से मिल रहा है, डायनामिक है। हमने यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर दिया है और डायनामिक IP अगर डायनामिक IP नहीं होगा तो ये भी हमें बता देगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर वाईफाई नेम और पासवर्ड सेट करने की ऑप्शन है। मैं अभी IP-COM- और पासवर्ड 11223344 यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं नीचे ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो मोबाइल है वो इसके वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दोबारा से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा इसके वाईफाई के साथ। उसका नेम जो चेंज हो गया है IP-COM- के साथ। और उसके बाद जो फर्दर सेटिंग है उसको मैं देख सकूँगा। यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि इसका SSID शो हो रहा है और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करने के बाद कनेक्ट के बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे मेरा मोबाइल दोबारा से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी वाईफाई ऐप के ऊपर हम दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे दो और हमें IP-COM के साथ SSIDs मिल रहे हैं, वो इसकी नोड्स के हैं जो इसके क्लाइंट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे ओके करते हैं इसे। ओके करने के बाद यहाँ पे हम इसे अगेन ओके करेंगे। हम इंडिकेशन यहाँ पे पॉपअप है। जो हमारे पास दो डिवाइसेस हैं वो अलाउ करवाना चाह रही हैं कि वो हमारे नेटवर्क के साथ ऐड हो सके। हमारे EW9 के साथ हम दोनों को 1 बाय 1 अलाउ करवाएंगे ताकि वो हमारे एक ही कंप्लीट हमारा मैश बन सके। सिंगल SSID के ऊपर ये डिवाइसेस जो है ये हमारे पास आ जाएं। और यहाँ पे लॉगिन का इंडिकेशन है। आप अपना अकाउंट बना के उसके साथ भी इसको सिंक करवा सकते हैं और सिंक करवाने के बाद आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी अकाउंट यहाँ पे नहीं बना रहा, इसको हम डायरेक्ट ही मैंने इसे यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको क्रॉस के बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा ताकि जो ये पॉपअप है ये बंद हो सके और इसकी जो फर्दर सेटिंग है मैं उसको देख सकूं। यहाँ पे जो सेकंड डिवाइस का पॉपअप आ चुका है, अलाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर चुके हैं। सेकंड जो डिवाइस है वो भी अब हमारे साथ ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस जो है वो रेड में है। अभी तक उनकी जो कनेक्टिविटी है वो कंप्लीट नहीं हुई है हमारे EW9 के साथ। जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएंगे और हम दोबारा से चेक भी कर सकेंगे वाईफाई के अंदर इनका जो पहले अपना SSID आ रहा था वो खत्म हो चुका होगा। एक डिवाइस जो है वो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है, दूसरी जो है वो सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर है, वो थोड़ा सा टाइम लेगी। हम नीचे देखें बॉटम में तो कनेक्टिंग का यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है। वो कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड कर रही है और जो कॉन्फ़िगरेशन की जो डिटेल है वो अपने पास सेव कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले लेगी। तो जैसे ये भी ग्रीन हो जाएगी तो हमारा एक कंप्लीट जो मैश है वो रेडी हो चुका होगा। हम इसको डिफरेंट लोकेशन के ऊपर प्लेस करके तो हम यूज़ कर सकेंगे। जितने भी इसकी नोड्स होंगी, जितने भी इसकी क्लाइंट डिवाइसेस होंगी वो सारी की सारी EW9 के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होंगी। यहाँ पे हम वायरलेस में जाके देखें तो हमारे पास एक मैच का जो हमारे पास ग्रीन हो चुकी है उसका SSID शो नहीं हो रहा, दूसरी का शो हो रहा है। जैसे वो भी ग्रीन हो जाएगी उसका SSID भी यहाँ पे आना बंद हो जाएगा और हमारे पास IP-COM का जो SSID है बस यही रहेगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं IP-COM- जो है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क है हमारे पास, गेस्ट नेटवर्क हम इनेबल करके गेस्ट नेटवर्क उसका पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसकी वैलिडिटी जो टाइम है उसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं ताकि हमारे जो गेस्ट हैं वो इसको यूज़ कर सके। तो हम स्पेसिफिक टाइम और ऑलवेज दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। 4 आवर्स का मतलब होगा 4 घंटे के लिए ये ऑन है, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। इसके नीचे हमारे पास एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन है। एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास हम ग्रुप बना सकते हैं, किस ग्रुप को इंटरनेट हमने अलाउ करना है, किसको नहीं करना, इसी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे हमारे पास
जो हमारी मैश डिवाइसेस लगी हैं कहाँ पे लगी हैं, हम ऐड मैश डिवाइसेस इनको देख सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट असिस्टेंट है। स्मार्ट असिस्टेंट जो है, हम जैसे ही इसको फंक्शन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे 30 मिनट के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो SSID है वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ताकि हमारे घर में जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट स्विचेस हैं, हम उनको इसके साथ कनेक्ट करवा सकें। क्योंकि वैसे 5 गीगाहर्ट्ज की प्रायोरिटी होती है, तो प्रायोरिटी के ऊपर जो हमारे स्मार्ट स्विचेस हैं वो कनेक्ट नहीं होते। एक दफ़ा कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद कनेक्टिविटी इनकी आपस में बनी रहेगी। यहाँ पे हमारे पास DHCP सर्वर में हमारे पास एक IP है, हम इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका IP 192.168.5.1 होता है, हम यही रहने देंगे। DNS में भी हमने जो DNS हमें बैकएंड से मिले वही यूज़ कर रहे हैं, आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। स्टैटिक राउट के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे अपनी मर्जी से स्टैटिक राउटिंग अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, हम इस चीज़ को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बैक आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट सेटिंग है। इंटरनेट सेटिंग के अंदर वैन की हमारी जितनी भी सेटिंग है हम उसको देख सकते हैं। हमारे पास वैन 1 जो है वो DHCP के ऊपर चल रही है, हमें बैकएंड से जो है DHCP के ऊपर IP मिल रहा है। उसके नीचे एक बटन है, जैसे हम इसे इनेबल करेंगे तो जो सेकंड पोर्ट है जिसके ऊपर वैन टू लैन लिखा हुआ है वो एज ए वैन बन जाएगी, वो एज ए लैन यूज नहीं हो सकेगी। डुअल वैन की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी और उसकी हम नीचे सेटिंग कर सकते हैं कि वो DHCP से IP लेगी या स्टैटिक IP होगा, और दोनों जो वैन है ये मिल के जो है वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होंगी। एक अगर इंटरनेट डाउन होगा तो दूसरे से हमें इंटरनेट मिलता रहेगा। ये सारी सेटिंग जो है वो हम यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग के अंदर हम देख सकते हैं। वायरलेस सेटिंग के अंदर अगेन वही हमारे पास इसका SSID और पासवर्ड को चेंज करने की ऑप्शन है हमारे पास। मेन स्क्रीन के ऊपर आके देखें तो हमारी जो तीनों डिवाइसेस है वो तीनों ग्रीन हो चुकी हैं। अभी वायरलेस के ऊपर जाके देखें तो हमारे पास जो सेकंड जो इसकी नोट थी जिसका SSID हमारे पास शो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। अभी हमारे पास तीनों डिवाइसेस जब डिफरेंट प्लेस के ऊपर लगाएंगे तो सिंगल SSID ही हमारे पास शो हो रहा होगा और हम सीमलेस कनेक्टिविटी जो है वो हम ले सकते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फास्ट रोमिंग का। फास्ट रोमिंग हमें इनेबल रखनी होती है ताकि हम एक की डिवाइस की रेंज में से निकल के जैसे ही दूसरी डिवाइस की रेंज में जाएं तो हमारी जो कॉल है वॉइस कॉल अगर हम व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल करें तो वो इंटरप्ट ना हो और जीरो हैंड के ऊपर हमारी जो कनेक्टिविटी दूसरी डिवाइस के ऊपर चली जाए और हम बिल्कुल भी बिना किसी इंटरप्शन के इंटरनेट सर्विसेज को जो है वो हम यूज़ कर सकें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी डिवाइस के साथ कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो क्लिक करेंगे तो उनकी जो लिस्ट है वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। उनके IPs हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हर डिवाइस को क्या IP मिला है। किसी भी डिवाइस की IP को अगर हम दूसरे लिस्ट में डालना चाह रहे हैं कि उसको इंटरनेट ना मिले तो हम यहाँ पे सब डिवाइसेस के IPs को देख सकते हैं और उनकी ग्रुपिंग जो है वो बाद में हम बना सकते हैं। सेटिंग में आने के बाद मेंटेनेंस सबसे लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम रीबूट ऑप्शन और शेड्यूलिंग जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इससे जो होता है कि डिवाइस हम रात के किसी भी एक टाइम के ऊपर इसे रीबूट करवा देते हैं ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और कनेक्टिविटी हमें अच्छी मिलती रहे। कैपेसिटी ओरिएंटेड मोड हम इनेबल उस टाइम पे करेंगे जब 30 से ज़्यादा डिवाइसेस इसके साथ जब कनेक्ट होनी हो तो हम इसको इनेबल कर देंगे ताकि ज़्यादा डिवाइसेस की जो कैपेसिटी है वो ये कंट्रोल कर सके। तो इस तरह से जो है वो हम सारी की सारी इसके अंदर सेटिंग जो है वाईफाई ऐप के थ्रू हम कर सकते हैं और हमारी जो मैश है EW9 प्लस EP9 इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। IPCOM, the reliable and trustworthy expert in commercial networking solutions.